गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शन के एक और एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आई एम श्योर यूट्यूब विल नॉट लाइक इट। यूट्यूब इस एपिसोड को बिल्कुल प्रमोट नहीं करने वाला है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक काम और करें। आई एम प्लानिंग कि मैं रिफ्लेक्शंस के जो एपिसोड कर रहा हूँ उन एपिसोड्स की एक फॉलो अप वीडियो भी बनाया करूँगा, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स हुआ करेंगे और उस पर मेरा जो है ओपिनियन या मेरा विचार या मेरी लर्निंग हुआ करेगी। तो आप लोग जो भी कमेंट करेंगे आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है कुछ आपसे शेयर करूँ, राइट। सो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आज थोड़ा और अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। और वो बात करने वाले हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन की, और उस दुश्मन से छुटकारा कैसे पाएं। थोड़ा सा लंबा रखूंगा इस एपिसोड को, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस बारे में जो है बोलना चाहता हूँ। वंस एंड फॉर ऑल मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, और इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है पता है? आपका ये हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन, राइट। दिस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स। मुझे पता है कि आप इसके न्यूमरस एडवांटेजेस जो है वो मुझे गिनवा सकते हैं, लेकिन उन एडवांटेजेस का कितना रोल है आपके लाइफ में, राइट, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद जो है 2 मोबाइल फ़ोन्स रखता हूँ। अब आप बोलोगे सर आप खुद तो बहुत गुड़ खा रहे हो और हमें कह रहे हो शक्कर छोड़ दो। तो मैं उन मोबाइल फ़ोन्स को रखता कैसे हूँ? बिलीव मी गाइज़, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली में सोशल मीडिया की। आप तक मेरी बातें पहुँचाने के लिए, अपनी क्लासेस के लिए, मार्केटिंग के लिए और पता नहीं किन-किन चीज़ों के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा तो बिज़नेस है। आपका क्या है? राइट। तो मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ। मैं आप देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पे अगर मेरा कोई पोस्ट देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आई हैव अ टीम हु आर डूइंग दिस, राइट। सो पूरी टीम मेंबर्स हैं मेरे पास जो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप, मेरा एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर है जो मुझे भी याद नहीं है। मैं सिर्फ उसी व्हाट्सएप को यूज़ करता हूँ अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। टेलीग्राम ओनली इज़ फॉर डाउट सपोर्ट। उसके अलावा मैं टेलीग्राम पे किसी से कोई बात ही नहीं करता हूँ। मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, नथिंग। व्हाट्सएप पे जो मेरा एक बहुत पुराना 10 साल पुराना व्हाट्सएप नंबर है, उसमें सारे ग्रुप्स हैं और उस व्हाट्सएप को मैं खोल के भी नहीं देखता हूँ। एक मेरा और व्हाट्सएप नंबर है जिससे मैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन रखता हूँ। खैर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा इस पापी से। और वो स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, डिलीट ऑल द इरेलीवेंट ऐप्स, अभी के अभी, अभी के अभी। स्टेप नंबर 2, जो ऐप्स डिलीट नहीं हो सकती उनकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। एक सिंपल क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ऐप अगर आपकी लाइफ के कोर गोल के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, कोर गोल, आपकी लाइफ का गोल एंटरटेनमेंट है लेकिन वो कोर गोल नहीं है आपका, राइट। तो आपके लाइफ के कोर गोल के अंदर अगर कोई चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, डिलीट इट, डिलीट इट। ऐसी ऐप जो कोर गोल के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही है लेकिन लेकिन डिलीट नहीं की जा सकती, क्योंकि देखो ना ये कितनी बड़ी गुलामी है आपकी कि आप अपने मोबाइल से, अपने पैसों से दिए गए, अपने पैसों से परचेज किए गए एक डब्बे से आप अपनी मर्जी से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ये आपकी गुलामी है साहब, राइट। सोचो ना कितनी बड़ी, आपको कैसे गुलाम बना लिया गया है। सो आपने वैसे काम करना है, जो ऐप डिलीट नहीं हो सकती उस ऐप की आप लोग नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सेस, दैट्स इट। मेरे मोबाइल फ़ोन्स में आपको कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं मिलेगी, नथिंग डूइंग, कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं मिलेगी। अगर मुझे कुछ एक्सेस करना है तो मैं डेस्कटॉप से करता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं भी कभी कभी एडिक्टेड फील करता था, जैसे मैं ट्विटर को बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था, छोड़ दिया मैंने। अब आप मेरा ट्विटर देखेंगे उतना एक्टिव है ही नहीं। ऐसा लगता था कि वो बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है मेरी लाइफ में, लड्डू कर रहा है। वैल्यू के नाम पे सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ऐड हो रही थी, असली वैल्यू कैसे लेनी मैं आपको बताऊंगा। और इस चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जिसमें आप एक किंडल डिवाइस जो है वो जीत सकते हैं। किंडल गिव अवे कर रहा हूँ मैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हाउ टू रीड बुक्स। उसमें मैं पूरी पूरी चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है किताबें पढ़ सकते हैं। ओके, एनीवेज, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपने इस मोबाइल से छुटकारा पाना ही पाना है। आपने इस मोबाइल का यूसेज कम करना ही करना है। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन योर विल पावर। जब आप इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जब आप देखने बैठते हैं तो आप लोग वैल्यू एडिशन के नाम पे क्रिंज कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, और वो कंटेंट आप कितनी देर तक कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि है तो वो 15-15 सेकंड की। वहां पे देखिए कितना ज़बरदस्त प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है इन्वेस्टिंग का। स्मॉल अमाउंट्स, बिग इम्पैक्ट। वही प्रिंसिपल वहां पे यूज़ हो रहा है कि स्मॉल अमाउंट 15-15 सेकंड, 10-10 सेकंड, लेकिन बिग इम्पैक्ट, आधा घंटा पौना घंटा खराब।
तो दे आर यूजिंग द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन अ नेगेटिव मैनर अगेंस्ट यू. These companies are using positive lessons, small amount big impact, in a negative manner. और हम लोग जो है उसके शिकार बनते जा रहे हैं. और अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे, आपको मैं बता दूं, देखो जिंदगी में क्या करना है ये आपने चूज करना है. आपको हर तरह की जिंदगी आपके आसपास पता है. आपने अपने फादर को देखा है, आपने लोगों के फादर को देखा है, आपने अपने पड़ोसियों को देखा है, आपने अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को देखा है, आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो शायद आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं. आप ज़रूर हर तरह की ज़िंदगी आपने देखी हुई है. यू चूज़ कि क्या करना है. और वो आपकी जो सिलेक्शन है और आपके जो एक्शन है वो इन लाइन होने चाहिए. और उसमें से एक एक्शन है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना. और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन. सर इंपॉर्टेंट कॉल्स, कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल्स? सर इंपॉर्टेंट ऐप्स में तो कह नहीं रहा ना. फॉर एग्जांपल आपने Edu91 से क्लासेस ले रखी, तो Edu91 मत करो ना डिलीट. सिंपल है. बाकी ऐप आपने क्यों डाल रखे हैं? स्नैपचैट क्यों डाल रखे हैं? इंस्टाग्राम क्यों डाल रखा है? फेसबुक से क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है? मुझे एक वैल्यू एडिशन मुझे आप नीचे फेसबुक का लिख के बता दो. टेलीग्राम से अदर देन इररेलेवेंट ग्रुप्स के अंदर जाके हवाबाजी करने से आपका क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है? और अगर आपको टेलीग्राम यूज़ ही करना है, आप अपनी मम्मी के नंबर से यूज़ कीजिए. आई एम श्योर आपकी मम्मी टेलीग्राम यूज़ नहीं करती होंगी. अपनी मम्मी के नंबर से यूज़ कीजिए. रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं सारे डाउट्स टेलीग्राम पे लेता हूँ, राइट? तो आप मुझे टेलीग्राम कीजिए और आप मुझे टेलीग्राम कीजिए, अपनी मम्मी के नंबर से कीजिए, उस पर रिप्लाई आ जाएगा. बस दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है. आप बहाने लगा रहे हो साहब. और ये बहाने बहुत महंगे पड़ने वाले. बहुत महंगे मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता कितने महंगे. हम लोग इन्वेस्टिंग चिल्लाते रहते हैं. अरे इन्वेस्टिंग के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? तभी तो लाओगे जब आप कुछ बन पाओगे. CA ACCA छोड़ो. अरे लाइफ में कुछ तो अच्छा बनोगे. जब कुछ अच्छा बनोगे तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे. सो ये बात आपने अपने दिमाग में डाल लो. आपके जो भी सवाल है इससे रिलेटेड कि क्यों नहीं छूट पा रहा है मोबाइल फ़ोन, मुझे ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में. क्यों नहीं छूट पा रहा? ऐसा क्या है इसके अंदर जो आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है? ये आप मुझे फीडबैक देंगे. रिफ्लेक्शंस के अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में आप लोग मुझे फीडबैक देंगे. क्या फीडबैक देंगे? ये फीडबैक देंगे कि आप लोगों ने मोबाइल छोड़ा 1-2 दिन के लिए, उसके क्या इंपैक्ट आपको अपने ऊपर नजर आए. आप लोगों ने मोबाइल में सिर्फ रेलेवेंट ऐप्स रखी हुई हैं और इररेलेवेंट ऐप्स डिलीट कर दी हैं, या तो उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दी है, या फिर वो मोबाइल ही, आप सोचो ना, वो मोबाइल ही क्या जो आपको ऐप्स डिलीट ना करने दे, राइट? तो आप वो ऐप्स डिलीट करें, उन ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑफ करें और साइड में बैठे अपने मोबाइल में रेलेवेंट ऐप्स रखें, सिर्फ लर्निंग रिलेटेड ऐप रखें. और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, जाइए आप डेस्कटॉप पे एक समय बनाइए, लीजिए जो एंटरटेनमेंट आपको लेना है, कीजिए जो करना है. इररेलेवेंट टेलीग्राम ग्रुप्स, इररेलेवेंट फेसबुक तो रेलेवेंट है कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आता. हाउ फेसबुक इज रेलेवेंट फॉर यू, हाउ स्नैपचैट इज रेलेवेंट फॉर यू, हाउ इंस्टाग्राम इज रेलेवेंट फॉर यू, हाउ ट्विटर इज रेलेवेंट फॉर यू. टेल मी. ठीक है, यूट्यूब है जी, एंटरटेनमेंट करने आ गए, पढ़ने आ गए, कुछ करने आ गए, बट अदर सोशल मीडिया ऐप्स. व्हाट्सएप समझ आता है आज की डेट में, सर एक रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हर कोई व्हाट्सएप पे है, बट व्हाट्सएप में भी वाई इररेलेवेंट ग्रुप्स, वाई अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, वाई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. जवाब दीजिए मुझे सारी बातों के. अगर आपकी बात सही है, अगर स्नैपचैट आप प्रूव कर देते हैं आपके लिए रेलेवेंट है, आई विल नेवर एवर से अगेन कि भाई स्नैपचैट डिलीट कर दो. प्लीज़ इस बात को आपने अप्लाई करना है. और इससे, इस एडिक्शन से जितना ज़्यादा बचोगे ना. अभी मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ. मेरी छोटी डॉटर चीकू, उसको हम लोग इंजेक्शन लगवाने गए. उसकी वैक्सीनेशन, जो नॉर्मल बच्चों की वैक्सीनेशन होती है ना एक एज पे, कि ये इसका टीका है, ये उसका इंजेक्शन है, इसकी वैक्सीनेशन है. तो वो डॉक्टर ने साफ पूछा क्या ये मोबाइल फ़ोन, आईपैड वगैरह देखती है? हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि नहीं देखती है वो. द क्रेडिट गोज टू माई वाइफ कि भाई आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे खाना खाते समय उनको क्या किया जा रहा है, उनको मोबाइल फ़ोन, आईपैड वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और फिर उनकी हैबिट बन जाती है. और डॉक्टर ने साफ बोला कि ब्लेस्ड हो कि आपका बच्चा ये नहीं करता, क्योंकि आजकल के बच्चे पागल हो चुके हैं, गुस्सा हो जाते हैं इसके पीछे, खाना खाना छोड़ देते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं अपनी. 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनका सोचो जब वो आपकी उम्र में आएंगे तो क्या होगा. आप लोग फिर भी ब्लेस्ड थे कि एक टाइम पे आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रही होगी और मोबाइल एक्टिविटी कम रही होगी.
लेकिन आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो और अपने घर में भी ये जागरूकता फैलाओ। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल, आईपैड कुछ देना ही नहीं है। सर वो उससे सर ABCD सीखेगा, ट्विंकल, अरे हमने नहीं सीखी ABCD ट्विंकल ट्विंकल, कहाँ? ये हमसे पहले वालों ने नहीं सीखी, सबने सब सीखा है। बहाने मत बनाओ, राइट? और क्या आपके पास क्या इनपुट है इसको लेके कि कैसे जो है मोबाइल एडिक्शन छुड़वा सकते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगेगा मुझे सुन के, जान के, अच्छा लगेगा कि हम कुछ मिल के अच्छा कर पाएँ एक दूसरे के लिए। राइट गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। रिफ्लेक्शंस के एपिसोड का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। रिफ्लेक्शन के एपिसोड अगर आप लोग पॉडकास्ट फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री, विदाउट एनी एड, विदाउट एनी अदर थिंग आप लोग सुनना चाहते हैं, neerajarora.com पे भी जा सकते हैं, नीरज अरोरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर आप अपनी ऐप डाउनलोड करने को बोल रहे हो, उसमें और कुछ नहीं है, देयर आर नो एड्स, ओनली द पॉडकास्ट, दैट्स इट, द ऑडियो फाइल्स, दैट्स इट। ओके, चलिए जी, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।